शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। हम तीनों में कोई बड़ा छोटा नहीं। हम तीनों का इम्पोर्टेंस, हम तीनों की महत्ता, हम तीनों की ज़रूरत सृष्टि को बराबर है, इसलिए हम में कोई ऊपर-नीचे नहीं होगा। पर ब्रह्मा जी को बात समझ में नहीं आ रही थी। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सर होते थे। आज जिस ब्रह्मा जी को हम जानते हैं या जिनको हम तस्वीरों में देखते हैं, उनके 4 सर हैं। तो 5वां कहाँ गया? वहीं पे आते हैं काल भैरव। तो ये जो पूरी बात अहंकार में बोल रहा था ना, वो था वो 5वां सर, ब्रह्मा जी का 5वां सर। बाकी के 4 सर क्या हैं? माना गया है कि ब्रह्मा जी के 4 सर 4 वेद हैं, 4 वेदों की बातें करते हैं। और 5वां सर था जो अहंकार की बात करता था। ये अहंकार वाला जो सर था, वही इस बात के अहंकार में, घमंड में लगातार विष्णु जी का तिरस्कार कर रहा था। और फिर जब सामने शिव जी आए, तो उन्होंने शिव जी को भी ये कह दिया कि आपको भी मैंने ही बनाया, मेरे ही सोच, मेरे ही मस्तक से निकले हैं आप। शिव जी को बुरा नहीं लगा। शिव जी सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा हैं। उनका हर गुण सृष्टि की हर चीज में आएगा। तो सारे देवी देवता गए शिव जी के पास और बोले कि अगर इस अहंकारी सर को ब्रह्मा जी से अलग नहीं किया गया, तो पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। हर चीज में जिसका होना जरूरी है इस पृथ्वी के संचालन के लिए, उन सब में अहंकार बढ़ता चला जाएगा। सोचिए कि अगर वायु देवता को इस बात का अहंकार हो जाए, हवा नहीं चलेगी तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, या जल देवता को या अग्नि देवता को या सूर्य देवता को इस बात का घमंड हो जाए कि मैं हूं इसलिए पृथ्वी है, तो जब सोचिए कि जब दो अहंकारी लोग आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? सिर्फ विध्वंस होता है, सिर्फ नुकसान होता है। तो किसी भी चीज में अहंकार ना आए, इसके लिए जरूरी हो गया कि ब्रह्मा जी का ये 5वां सर हटा दिया जाए। अब ब्रह्मा जी का 5वां सर हटाने के लिए जब सारे देवी देवता शिव जी के पास पहुंचे, तो शिव जी से एक तेज ऊर्जा निकली, जिससे ये रौद्र रूप काल भैरव निकला। अब काल भैरव में काल शब्द, जैसा कि मैंने बताया, काल शब्द का मतलब ही होता है समय। इसमें, इस पूरी कहानी में जो हमको सीख मिलती है वो ये मिलती है कि शिव जी के रौद्र रूप ने सामने आके ये बताया कि अहंकार किसी का कितना भी बड़ा हो, शिव से बड़ा नहीं हो सकता। तो काल भैरव बाहर आए अपने हाथ में त्रिशूल और तलवार लेके, और ब्रह्मा जी का एक सर अपने नाखून मात्र से काट दिया। अब काट तो दिए, लेकिन भगवान हो या इंसान, ब्राह्मण या ब्रह्मा को नुकसान पहुंचाएंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष तो लगेगा। काल भैरव पे भी लग गया। तो वो शिव जी के पास गए कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, अब मेरे पे ये दोष लगा है, पाप लग गया।